ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर बैन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने सुंदरकांड का पाठ कर बजरंगियों की सद्बुद्धि की कामना की, तो वहीं भाजपा ने भी मामले में राज्य सरकार और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए इस मामले में ये रिपोर्ट। नीम का पत्ता कड़वा है सबसे बड़ा। कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने के ऐलान के बाद सियासी घमासान जारी है। छत्तीसगढ़ में भी इस मसले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने बजरंग दल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद बैन पर विचार करने का इरादा जताया, जिसे लेकर बजरंग दल ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने सीएम भूपेश बघेल को अपशब्द कह दिए, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सुंदरकांड महापाठ का आयोजन किया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी बजरंग दल कार्यकर्ता का वीडियो पोस्ट कर बजरंग दल पर निशाना साधा, साथ ही बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना की। इधर बच्चे का वीडियो पोस्ट करने को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता इस मामले में विधि विशेषज्ञों की राय लेने का हवाला दे रहे हैं, साथ ही जरूरत पड़ी तो बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराने की बात भी कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी बाल संरक्षण आयोग में गुहार लगाने का इरादा जाहिर कर रही है। धृष्टता पूर्वक एक मासूम बच्चे को अपने प्रदर्शन में बुलाते हैं, उस बच्चे के मुंह से मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने शब्दों को डलवाते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ गाली बकते हैं। बाल आयोग में तो शिकायत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, आरएसएस के छत्तीसगढ़ प्रमुख के खिलाफ और बजरंग दल के प्रमुख के खिलाफ कि उन्होंने एक बच्चे का उपयोग राजनीतिक प्रदर्शन के लिए किया। ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही कहा था कि वो बजरंग दल को ठीक कर देंगे। दोनों घटनाओं को तारतम्य में हम देखें तो उस बच्चे के संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा बहुत खतरनाक प्रतीत होती है। इस पूरे घटनाक्रम में उस बच्चे के कानूनी अधिकारों के पक्ष तो है ही, साथ में उसकी सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल राष्ट्रवादी ताकतों और सनातनी संगठनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी डर गए हैं और बौखलाहट में किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर शुरू सियासत का असर देश के अलग अलग राज्यों में नजर आने लगा है। हालांकि धर्म की बिसात पर टिकी सियासत के इस अंदाज पर विचार करने की जरूरत है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। बजरंग दल को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के अनुसांगिक संगठन पर बजरंग दल को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार भी बैन लेने के मूड में है। दरअसल दुर्ग के सर्किट हाउस पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बजरंग दल को बैन करने को लेकर मुख्यमंत्री ने जो कहा वो जिस काम का है वही काम करना चाहिए। वातावरण को दूषित करने वाले पर सरकार का दायित्व है, उस पर बैन लगा सकते हैं। बजरंग दल को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। मामले में ताम्रध्वज साहू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वातावरण दूषित करने वाले पर बैन लगा सकते हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का ये बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में 4 दशकों तक भाजपा का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा रहे नंद कुमार साय ने पाला बदल लिया है। अब कांग्रेस प्रवेश के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता दी है। कहीं साय की ये इच्छा कांग्रेस के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? आखिर कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं साय और कांग्रेस ने उनकी इच्छा पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। तय करेगी अंततोगत्वा तो, लेकिन हमारी रुचि होगी हम चुनाव लड़ेंगे। रहने वाले तो जसपुर जिले के हैं, लेकिन उसमें भी तय पार्टी को ही करना है।
यूं तो नंद कुमार साय चुनावी राजनीति में नए नहीं हैं, लेकिन 1 मई को कांग्रेस प्रवेश करने के तीसरे ही दिन उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर कांग्रेसियों के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। दरअसल साय अविभाजित मध्य प्रदेश की तपकरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 3 बार इस सीट से चुनाव भी जीते, लेकिन बाद में यह सीट विलोपित हो गई। तब वे लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुने जाते रहे। अब उनकी नजर जशपुर, पत्थलगांव और कुनकुरी सीट पर है। ये तीनों सीटें कांग्रेस के पास हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के रणनीतिकार चौकन्ने हो गए हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। इधर भाजपा साय के चुनाव लड़ने की इच्छा पर कांग्रेस में मची खलबली पर कटाक्ष भी कर रही है। नंद कुमार साय जी इस प्रदेश के ही नहीं, इस देश के वरिष्ठतम आदिवासी नेताओं में से एक है। वे कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। उनका कांग्रेस पार्टी में अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी में अब उनका किस प्रकार से उपयोग होगा, उनकी अपनी एक इच्छा है, उसका स्वागत है, अभिनंदन है और पार्टी नेतृत्व इसके बारे में तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो अनेक बार मौका दिया है। कई बार विधायक बनाया, कई बार सांसद बनाया, राज्यसभा का सदस्य बनाया। अभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, उनको पता लग जाएगा कि जिस पार्टी के अंदर में है वो क्या फैसला लेती है। दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य बस्तर में साय के कांग्रेस प्रवेश पर खूब बयानबाजी हो रही है। हालांकि भाजपा बैकफुट पर है, लेकिन कांग्रेस के तंज का जवाब भी दे रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगा रही हैं। अभी ये 15 सालों की जो सरकारें रही रमन सिंह जी की और बाकी, तो लगातार आदिवासियों को उपेक्षित किया जा रहा है। आदिवासियों के हित में काम नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासी समाज हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी समाज को सम्मान देने के साथ सबके हित में लगातार काम करें। नफा होगा, नुकसान होगा, इस पर नहीं, बल्कि समाज का क्या हित हो सकता था, वो ऐसे दल में गए हैं जिन्होंने कभी आदिवासियों की हित की रक्षा नहीं की। चुनावी साल में यह आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा ही, लेकिन कांग्रेस के सामने साय के आते ही एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। वैसे कांग्रेस नंद कुमार साय को प्रदेश की 29 आदिवासी सीटों में प्रचार के लिए उपयोग करना चाहती है, लेकिन उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा का दमन और सिटिंग एमएलए की टिकट काटना आसान नहीं होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर रेलवे स्टेशन में आधुनिकीकरण कार्य के चलते अब तक का सबसे बड़ा ब्लॉक किया गया है। ये ब्लॉक गुरुवार से 10 मई तक रहेगा। रात 9 बजे के बाद से सभी ट्रेनें उरकुरा से डाइवर्ट होकर सरोना दुर्ग होकर चलेंगी। इस दौरान एक भी ट्रेन रायपुर स्टेशन में नहीं आएगी। रायपुर रेलवे स्टेशन में अगले 7 दिनों तक मेगा ब्लॉक रहेगा और इस मेगा ब्लॉक की वजह मैं बताना चाहूँगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस प्लेटफॉर्म का जो ट्रैक है उसको मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए ही ये ब्लॉक लिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की जो ट्रैक है उसको इसी मुख्य लाइन जो इस तरफ दिखाई दे रही है, इसी लाइन से जोड़ा जाएगा और इसका काम भी जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। अगले 7 दिनों में ये पूरा काम यहाँ पर किया जाना है। आज रात 9 बजे के बाद से जो ट्रेनें हैं उनको उरकुरा सरोना से डाइवर्ट करके चलाया जाएगा और जो 23 ट्रेनें रद्द की गई हैं वो अगले कुछ दिनों तक रद्द की गई हैं। इस दौरान कई लोकल ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उसकी जानकारी जो है वो यात्रियों को मैसेज के माध्यम से भेज दी गई है और जो रिफंड है, जो ट्रेन कैंसिल करने का जो रिफंड है वो भी रेल यात्रियों को लौटाया जाएगा। मेगा ब्लॉक के चलते 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 65 ट्रेनें उरकुरा स्टेशन डाइवर्ट होकर चलेंगी। वहीं 32 ट्रेनों को गंतव्य से पहले उस्लापुर, बिलासपुर, दुर्ग और महासमुंद रेलवे स्टेशनों में रोक दिया जाएगा और इन्हीं स्टेशनों से ट्रेनें वापस चलाई जाएंगी। लिहाजा अब यात्रियों को रायपुर रेलवे स्टेशन की जगह अपनी ट्रेनें उरकुरा से पकड़नी होंगी। वहीं उरकुरा आने जाने के लिए रेलवे ने बसों की व्यवस्था की है और यात्रियों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर 138 और 0771 2252 500 जारी किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में NI वर्क चल रहा है। ये वर्क रायपुर
RBH के मध्य किया जा रहा है, जिसमें दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा, साथ ही यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य भी किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। कृपया जो हमने सूची जारी की है उसका अवलोकन करें और हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 138, उस पर भी यात्री अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। ट्रेनों में सफर करने वाले हजारों यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सांसद सुनील ने स्वीकार किया कि कार्य के चलते यात्रियों को कुछ दिन परेशानी होगी, लेकिन इसके बाद बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। कि आने वाले समय में 2024 में जो है वो शुरुआती तौर पर जो है छत्तीसगढ़ रेल के रूप में जो है एक विकसित क्षेत्र होगा। यहाँ पे सुपरफास्ट ट्रेनें चलेगी, लोगों को राहत मिलेगी। और कुछ असुविधाएं हो रही है, सही है, ये असुविधा हो रही है, हमारा भी दुख है उसके साथ में, और इस बात को हम केंद्र में रख भी रहे हैं कि ये काम जो भी कर रहे हैं उसको तेजी के साथ में करें, क्योंकि लोगों को असुविधाएं ज़्यादा हो रही है और विकास भी जरूरी है, और विकास जहाँ पर होता है थोड़ी बहुत असुविधा होती है। मेगा ब्लॉक के दौरान कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे काम करेंगे। दावा है कि 10 मई तक दूसरी रेल लाइन और रायपुर यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। इसी बीच भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व सीएम उमा भारती का ट्वीट। शताब्दी एक्सप्रेस में टीटी के बर्ताव पर उन्होंने नाराजगी जताई है। ट्वीट कर रेल मंत्री से शिकायत की है। रेलवे GM और DRM ने एक्शन लिया है। संबंधित टीटी को सस्पेंड कर ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश दिए हैं। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ। तो पूर्व सीएम उमा भारती का ट्वीट सामने आया है। शताब्दी एक्सप्रेस में टीटी के बर्ताव पर उन्होंने नाराजगी जताई है और ट्वीट कर रेल मंत्री से शिकायत की है। इस मामले में रेलवे GM और DRM ने इस मामले में एक्शन लिया है और संबंधित टीटी को सस्पेंड कर ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनों में चेकिंग के लिए चलने वाले टीटी के कारण यात्रियों के साथ विवाद सामने आते रहते हैं। अब ऐसा ही मामला पूर्व सीएम उमा भारती के साथ भी सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के टीटी के बर्ताव से नाराज हो गई हैं और उन्होंने ट्वीट कर इसकी शिकायत रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की है। शिकायत के बाद रेलवे तुरंत हरकत में आ गया और झांसी DRM ने संबंधित टीटी को सस्पेंड कर ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के लिए कहा है। ट्वीट में उमा लिखती है, मैं आज झांसी से बैठी तो मेरा डिब्बा पूरा खाली था। मैं थी और मेरे सुरक्षा कर्मी मेरी देखरेख के लिए आना जाना कर रहे थे। अचानक बीना स्टेशन के बाद 4-5 टीटी लोगों का झुंड आया। उसी डिब्बे में पीछे आकर बैठा। उनका बर्ताव यूनिफॉर्म, कार्यस्थली और जिम्मेवारी के अनुरूप नहीं था। मेरी सिक्योरिटी वालों की शिकायत पर ट्रेन सुपरिटेंडेंट ने स्थितियों को नियंत्रित किया और मेरे सुरक्षा कर्मियों ने इस संबंध में रेलवे से शिकायत की है। हमारी भोपाल, झांसी, नई दिल्ली की शताब्दी ट्रेन की छवि बहुत अच्छी है। आज का कृत्य देखकर मुझे उस छवि की चिंता है। तो इस तरीके का ट्वीट किया है उमा भारती ने। INS 24/7 न्यूज की खबर का असर सामने आया है। चैनल ने राजधानी रायपुर के भाटा गांव अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में पार्किंग ठेकेदार की दबंगई और अवैध वसूली की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए निगम ने पार्किंग का ठेका ही निरस्त कर दिया है। महापौर एजाज ढेबर ने आगे भी ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि ठेका अब स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। महापौर एजाज ढेबर से बातचीत की INS संवाददाता मोनिका दुबे ने।
24x7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार हम इन दिनों बस स्टैंड की खबर को प्रमुखता से दिखाए जा रहे थे। उसके बाद MIC की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, टेंडर रद्द किए जाएंगे। महापौर एजाज ढेबर जी हमारे साथ है। सर, बस स्टैंड में लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी, आज MIC की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है पूरा बैठक में, किस मुद्दे पर बात की गई इसको लेकर? देखिए, जनता जनार्दन है, जहाँ पर जनता को तकलीफ होगी, रायपुर शहर की जनता को तकलीफ हो रही थी, वो लोग जो लोग नगर निगम में अपना छोटा मोटा काम कराने जा रहे थे उनसे भी पैसा वसूला जा रहा था। वो लोग जो लोग सिर्फ अब किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो दादागिरी से वहाँ पर पैसा वसूला जा रहा था। ऐसे बहुत सारे वीडियो मुझे प्राप्त हुए। आज बहुत सारे टैक्सी वाले, बहुत सारे बस वाले लोग आज कम से कम 400 आवेदन ला के दिए। तो उन लोगों के ऊपर मैंने कार्रवाई के लिए मैंने आज वो किया और मैंने MIC में सीधा उनका टेंडर को निरस्त करने के लिए आज लिखा है। उनको कल टेंडर निरस्त के उनकी नोटिस उनके पास चले जाएगी। जोन में जाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता था, जबकि निगम में आने वाले लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता। इस तरीके की बातें सामने आई थी। जो जगह निर्धारित किए गए थे उसके अलावा सारी जगहों पे उन्होंने कब्जा कर रखा। ये बात को तो मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं इसमें एक्शन लिया हूँ। भाई, इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए पीछे कोई आधार मतलब होना चाहिए। आपको जगह मैं इतनी दिया हूँ, आप पूरी जगह में दादागिरी कर रहे हो, आदमी ला रहे हो, गुंडे आ रहे हैं, गुंडे वहाँ पर पैसा वसूल रहे हैं। तो ये हमारे रहते ऐसे कोई गुंडागिर्दी नहीं करेगा। अब दूसरी बात ये, रायपुर शहर को जनता को तकलीफ होगी तो फिर वो कोई भी वो बख्शा नहीं जाएगा। किसे दिया जाएगा सर ये टेंडर? मैं चाहूंगा कि किसी महिला स्व सहायता समूह को मिलो। मैं पहली बार चाहता हूँ कि महिलाएं उसका टेंडर लें। मैं चाहता हूँ कि महिलाएं वहाँ पर काम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को अगर आप चांस दोगे तो वो अच्छे से काम करेंगी। बहुत बड़ा फैसला है नगर निगम रायपुर का। MIC की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। लगातार लोगों के शिकायतें जो थी, इसके साथ ही जो आम नागरिक हैं जो जोन में अपना काम करवाने जाते थे, उनकी भी शिकायतें लगातार रायपुर नगर निगम को मिल रही थी। INS 24x7 ने प्रमुखता से इस खबर पर प्रकाश डाला था, जिसका एक बड़ा असर जो है आज हुआ है। और अब ये जो जिम्मेदारी है वह स्व सहायता समूह को देने की बात महापौर एजाज ढेबर द्वारा की गई है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोनिका दुबे, INX न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्तियों की शुरुआत हो गई है। पावर कंपनी से लेकर PSC तक कई पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं चुनावी साल में बम्पर भर्तियों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। किन पदों पर हो रही हैं भर्तियां, किन पदों के लिए होगी परीक्षा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाईकोर्ट से आरक्षण पर रोक के बाद प्रदेश में भर्तियां ठप थीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्तियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने 71 पदों पर नियुक्तियों के लिए आदेश जारी किया है। इसके बाद PSC ने भी रुके हुए रिजल्ट और विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब अन्य विभागों ने भी भर्तियां और नियुक्तियों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि किस विभाग में क्या तैयारी है। इन पदों पर होगी नियुक्तियां। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने 71 पदों पर भर्ती का किया आदेश जारी। 400 पदों के लिए दस्तावेजों का परीक्षण भी जल्द होगा। व्यापम की ओर से अब PET, PAT और B.Ed की परीक्षा जल्द ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई अगस्त में कराई जाएगी। रविशंकर विश्वविद्यालय में 69, कृषि विश्वविद्यालय में 48, अन्य विश्वविद्यालयों में 66 पदों पर भर्ती होगी। PSC मुख्य परीक्षा 2021 के साक्षात्कार के नतीजे घोषित होंगे। सिंचाई विभाग में 400 इंजीनियरों की भर्ती के लिए आदेश जारी हो सकता है। SI भर्ती भी 5 सालों से लंबित है। अब SI के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इधर इन भर्तियों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने अब सरकारी विभागों की भर्तियों का स्वागत करते हुए जहां युवाओं से वादा निभाने की बात कही है, वहीं भाजपा बम्पर भर्ती पर भी तंज कसती नजर आ रही है। बिलासपुर उच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण में 58% आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद एक संवैधानिक स्थिति बनी थी, जिसके कारण भर्तियां रुक गई थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को बहाल किया, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की आपात बैठक बुला के तत्काल सारे विभागों में भर्तियां शुरू करने का निर्देश दिया, जिसका परिणाम है कि राज्य लोक सेवा आयोग सहित तमाम विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। नियुक्तियों निकाल दिए गए हैं। नियुक्तियों के लिए
एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है कि जो हमने 58% आरक्षण किया था, जिस पर कांग्रेस कभी सवाल करती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाया। मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत है निश्चित रूप से बीजेपी की। और आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ही आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गए थे और उन नेताओं को भूपेश बघेल की सरकार ने उपकृत किया था, लाल बत्ती देकर किया था। ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासियों के क्षेत्र में भूपेश बघेल एक्सपोज हो चुकी है कि वो ट्राइबल आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने जहां युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के रास्ते खोल दिए हैं, वहीं चुनावी साल में बम्पर भर्तियों को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। ऐसे में सियासी उठापटक से इतर यही उम्मीद की जा सकती है कि अधिक से अधिक पदों पर भर्तियों का रास्ता खुले, ताकि हमारे युवा सही समय पर इन पदों पर चयनित होकर अपना करियर बना सकें। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। सूरजपुर भटगांव विधानसभा के बिहारपुर के 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे के मामले में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इस्तीफे की खबर के बाद जिला कांग्रेस कमेटी और भटगांव विधायक ने प्रेस वार्ता करके बताया कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, 1-2 लोग को छोड़कर कोई भी कांग्रेसी नहीं है, न किसी पद पर वो कभी रहे हैं। बता दें कि प्रभारी मंत्री शिव डहरिया के सामने इस्तीफा दिए जाने की जानकारी सामने आने के बाद से ही कांग्रेस में हलचल है। आज माने 72 कार्यकर्ता, उसमें 10 पदाधिकारी हैं और ये जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिहारपुर है उसका मंडल अध्यक्ष है, माने उसका अध्यक्ष मंदेश गुर्जर है। मंदेश गुर्जर की क्रियाकलाप से पूरे कार्यकर्ता नाराज हैं। कभी कोई भी कार्यक्रम में किसी भी कार्यकर्ता को मंदेश के द्वारा नहीं बुलाया जाता, न उनका सम्मान किया जाता, न उनके दुख सुख या थाना रेंज, वन विभाग, राजस्व विभाग, कहीं भी किसी भी प्रकार का उलझन रहता है तो उनका मदद भी नहीं किया जाता।